मेरे सामने संत जन विराजमान हैं, मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ, इसलिए कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूर। और सती शूर को सहज है, घड़ी भरे को काम। सती शूर को सहज है, घड़ी भरे को काम। संत तो होना कठिन है, जीवन भर संग्राम। संत तो होना कठिन है, जीवन भर संग्राम। मेरा मानना है मित्रों कि रिश्ते बनाना मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखने जैसा होता है, लेकिन रिश्ते निभाना पानी पर पानी से पानी लिखने जैसा होता है। आइए आज राठौर परिवार के सौजन्य से, हमारे दादा के आशीर्वाद से हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो इन रिश्तों को बनाए रखे। राम का आह्वान करते हुए कहना चाहती हूँ कि धर्म संस्कृति संस्कारों के वातायन की ओर चले। धर्म संस्कृति संस्कारों के वातायन की ओर चले। राम तुम्हारी पकड़ अंगुली, रामायण की ओर चले। राम तुम्हारी पकड़ अंगुली, रामायण की ओर चले। मैं प्रार्थना के स्वर माँ के श्री चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। आप तालियों के साथ यदि अभ्यर्थना में शामिल होने का प्रयास करेंगे तो अर्चना सार्थक होगी। सुनिएगा। सागर अनाती है, अनाती है, अनाती है। प्रथम पंक्ति से लेके अंतिम पंक्ति तक यदि आप करतल ध्वनि के द्वारा, यदि आप तालियों के रिदम के द्वारा अर्चना में शामिल होने का प्रयास करेंगे तो हम माँ की अभ्यर्थना करते हैं। सुनिए। स्वागत। अनादि है, अनादि है, अनादि है। अनादि है, अनंत है, तू सुखों की खान है। अनादि है, अनंत है, तू सुखों की खान है। माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है। माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है। अनादि है, अनंत है, तू सुखों की खान है। अनादि है, अनंत है, तू सुखों की खान है। माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है। माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है। कालिदास वाल्मीकि सुरमुखर सुवासिनी। कालिदास वाल्मीकि सुरमुखर सुवासिनी। अगम निगम की धारिणी, मम हृदय निवासिनी। अगम निगम की धारिणी, मम हृदय निवासिनी। विवेक तू, विवेक तू, विवेक तू। विवेक तू, प्रकाश तू, तू सकल निधान है। विवेक तू, प्रकाश तू, तू सकल निधान है। माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है। माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है। और बन निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। हे शारदा सरस्वती, तू ही ब्रह्मचारिणी। हे शारदा सरस्वती, तू ही ब्रह्मचारिणी। शब्द को प्रबल बना, सकल त्रुटि निवारिणी। शब्द को प्रबल बना, सकल त्रुटि निवारिणी। तो जिस पे तू कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। जिस पे तू कृपा करे, वह बना महान है। जिस पे तू कृपा करे, वह बना महान है। माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है। अनादि है, अनंत है, तू सुखों की खान है। अनादि है, अनंत है, तू सुखों की खान है। माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम। के झूमे झूमे रे दीवाने, झूमे मस्ती में। हमने आराधना का पर्व मनाया, शक्ति का पर्व मनाया। आज दशहरा है और बहुत सारे लोग आज झूम रहे होंगे। अभी जो एक अंदर का एल्कोहल आवाज मचा रहा था, उसे यहाँ से हटाया गया है।
तो जरा झूम कर सुनिए और आइए तालियों के साथ मेरा साथ दीजिए कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। मेरी तरफ मत देखिए, ये ओरिजिनल है। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। छोड़ के मजनू प्रेम मोहब्बत चला गया हरिद्वार। झूमे झूमे रे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उधर बैठे हैं फिर इधर आकर बैठ रहे हैं। रामलाल जी, आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे बैठे वहां पे बैठे लेवल बदल बदल कर। अरे यहाँ पे बैठे वहां पे बैठे लेवल बदल बदल कर। कवित्री को देख रहे हैं एंगल बदल बदल कर। झूमे झूमे रे आपको यदि आनंद आ रहा है तो भरपूर तालियों की आवाज आनी चाहिए कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे। तुम क्या बैठने ही आए हो प्रभु के झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और सुनना नई पीढ़ी के नौजवान लोगों कि फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धांसू। अरे फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धांसू। प्रिया समझते थे जिसको वो निकला है प्रियांशु। झूमे 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 रे दीवाने झूमे मस्ती में। और पीछे एक दादाजी बहुत देर से सेल्फी ले रहे हैं, तो कभी मेरी फोटो ले रहे हैं तो कभी सविया जी की फोटो ले रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उम्र निकल गई दादाजी अब हुई बहुत है देरी। अरे उम्र निकल गई दादाजी अब हुई बहुत है देरी। 80 बरस में क्या कर लोगे खींच के फोटो मेरी। झूमे झूमे रे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और उन काका जी से कहना चाहती हूँ कि फर्जी वोट डालना काका हुआ बहुत ही हार्ड। अरे फर्जी वोट डालना काका हुआ बहुत ही हार्ड। आप जिसे सामान्य समझते वो है आरक्षित वार्ड। झूमे झूमे रे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। आंदोलन समाप्त। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप मुझे। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है आप बार बार कह रही हो वो काका जी न वो दादाजी न वो ताऊ जी, ये गुनाह के लोग हैं। मुंह में दांत नहीं हो, पेट में आग नहीं हो, और अगर ये इनको है ना लड्डू खाने का मन करे तो ये फोड़ के खा जाएंगे। आप इनकी टेंशन मत लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इनका बहाना लेकर खुद का चरित्र चित्रण क्यों कर रहे हैं। 4 पंक्तियां वापस एक बार आपको बताना चाहती हूँ। छोटे माइक की तरफ देखिएगा और दृश्य का आनंद लीजिएगा कि इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की वो पीढ़ी रखी है। सुनना, मुझे पता है तुम मुर्गे लड़ाना ही जानते हो कि इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की वो पीढ़ी रखी है। आदि मानव से मानव बनने तक की सीढ़ी रखी है। और कपड़े कितने ही अच्छे पहन रखे हो, ऐसा लगता है जैसे बुझी हुई पीढ़ी रखी है। ये सरदार जी ने मेरे को यहाँ फंसा दिया और आप ताली बजा रहे हो, ये मेरी कब्र खोद रही है। तो देखो ऐसा है प्रेरणा जी के प्रेम की नजर से देखो अच्छा तो धड़कते दिल का भान आ जाए। जवान कैमरा इधर करो, हम बोलेंगे। हाँ ऐसा थोड़ी है, वो काम मैं भी करूंगा। आनंद लेना इन्होंने जो कहा, अगर उसका जवाब ठीक हो तो फिर तालियां बजाना कि प्रेम की नजर से देखो तो धड़कते दिल का भान आ जाए। सूखे हुए रेगिस्तान में लहलहाता धान आ जाए। और मुझे बुझी हुई बीड़ी बता रही हो तो ध्यान रखना, आप चिंगारी बन के आ जाओ तो इस बुझी हुई बीड़ी में भी जान आ जाए। क्या आनंद आया है आपको? दूं जवाब? दो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताओ कि मुझे जवाब देना है। सुनना, भान आ जाए और जान आ जाए। जिसमें बित्ती भर की जान नहीं है वो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तब कहना चाहती हूं कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो।
मायावती के माया जाल, मुलायम के शिवपाल लगते हो, और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले की सूरत भी केजरीवाल से मिलती है। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। अब सुनना और आनंद लेना कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। दुश्मनी अगर पालोगी तो जड़मती बना दूंगा, और चुनाव चाहे मध्यावधि हो या आम चुनाव, केजरीवाल समझोगी तो फिर मायावती बना दूंगा। समझ में ही नहीं आ रहा, मायावती बना दूंगा, कोई जादू का खेल चल रहा है जो कुछ भी बना दोगे। 4 पंक्तियां अंतिम निवेदन करती हूँ, सुनना कि ये मेंढक की प्रजाति, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। आदरणीय आप बैठ जाइए, आज वो नहीं आई है जिसे आप ढूंढने के लिए खड़े हुए हैं। कि ये मेंढक की प्रजाति जल परी से ऐठना चाहती है। अच्छा, ये मेंढक की प्रजाति जल परी से ऐठना चाहती है तो धतूरे की जड़ पर गुलमोहर से चेटना चाहती है, और इसे अंदाज ही नहीं खुद की हालत और हालात का, ये टेम्पो की सवारी कार में बैठना चाहती है। बहुत कलाकार लोगों, दादा अच्छा फंसाया मेरे को यहाँ। दशहरे के दिन मेरी कबर खुदवाने पे तुले हुए आप और फौजदार जी। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं आपने जल परी को मेंढक के दिल का चैन बनाना जानता हूँ। अब जवाब सुनना, जवाब अच्छा हो तो अच्छी ताली बजाना कि मैं मेंढक को जल परी के दिल का चैन बनाना जानता हूँ, गुलमोहर को धतूरे की जड़ का फैन बनाना जानता हूँ, और माना कि मैं 2 रुपए की टेम्पो की सवारी हूँ पर अच्छी अच्छी कार को एरोप्लेन बनाना जानता हूँ। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा किसके समर्थन में तालियां बजा रहे हैं। इतने शानदार लोग हैं कि रामलाल की बारात में जाए, श्यामलाल के यहाँ बढ़िया बैंड बजे तो वही नाचने लग जाए। इतने अच्छे लोग हैं। लेकिन 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ, सुनना कि ये बड़ा ही सिरदर्द है, हालत इसकी माइग्रेन जैसी है। अच्छा, मत समझ में आया तुमको? ये बड़ा ही सिरदर्द है, हालत इसकी माइग्रेन जैसी है, मैं मोदी की तरह हूँ, इसकी दशा राहुल के ब्रेन जैसी है, और मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं रूस हूँ, इसकी हालत यूक्रेन जैसी है। इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है। नहीं, सही कह रहा हूं मैं। इन्होंने जो भी कहा कि टेक्निकल फॉल्ट समझ में आ जाए तो मेरी गारंटी है कि जिसको समझ में आ जाए वो ताली बहुत जोरदार बजाएगा। सुनना टेक्निकल फॉल्ट क्या है और जवाब भारी होगा, इस बात की गारंटी है। इन्होंने भगवान जाने क्या कहा, जो भी कहा जवाब सुनना कि मैं दवाई हूँ लेकर हर एक दर्द को हर लो। ये बीमारी बता रही है, मैं दवाई हूँ कि मैं दवाई हूँ लेकर दवाई हर एक दर्द को हर लो। मैं राहुल नहीं अमित शाह हूँ, ये बात अपने दिमाग में भर लो। और हम तो मोहब्बत वाले हैं, झगड़े की जरूरत क्या है। तुम अगर रूस हो तो फिर इस यूक्रेन पे अपना कब्जा ही कर लो। आइए, मैं अंतिम जवाब देते हुए पुनः कविता पर आना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। बहुत धन्यवाद, बात खत्म करो यार, ये हो गया काम। मतलब इतना आनंद आ गया आपको कि जैसे मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। बहुत कलाकार लोग हो रहे, वाकई में आप गुना के ही हो। जिसको जिताते हो उसको सांसद और जिसको हराते हो उसको मंत्री बनाते हो। मेरी फाइल निपटाने पर लगे हुए। अरे और कौन है, ये तो वो लोग
सरदार जी कि ये मंत्री नहीं बनाते, ये सरकार बदल देते हैं। मैं आपका वकील हूँ, आप मेरी फाइल निपटाने पर लगे हुए हो। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं कमलनाथ नहीं हूँ कि तुम बदल दोगे। मैं एक बात ध्यान रखना, आपका वकील हूँ और वकील इतना मजबूत है आपका, इन्होंने कहा 4, मैं 4 नहीं 3.5 पंक्ति बोलूंगा और इस बात की गारंटी कि आखिरी की आधी पंक्ति आप बोलोगे और अगर जवाब भारी हो तो तालियां वो बजाना जो अभी तक शुरू से लेके अभी तक न बजी हो कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूं। अब समझ लेना कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूं। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूं। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। मैं भी सेकंड हैंड हूँ। और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन देखिए ये सारी बातें आपसे जुड़ने जुड़ाने की है। जिन कविताओं के लिए दादा ने, फौजदार जी ने प्रेरणा जी को बुलाया है, मैं चाहता हूं कि वे बहुत अच्छे हास्य के गीत, श्रृंगार के गीत, देशभक्ति की कविताएं पढ़ती है, पहली बार हमारे कार्यक्रम में आई है। मैं चाहता हूं पूरा सरल एक बार तालियां बजाकर उन्हें आदेशित करें उन कविताओं के लिए, गीतों के लिए। यहाँ के लड़के तो इतने एडवांस है कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, उसके पीछे खर्चा तमाम करते हैं। और गुना के लड़के तो इतने भोले भाले हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। काय के लिए टेंशन लेना है, इधर ये भूतपूर्व नौजवान है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अभूतपूर्व है। प्रेरणा जी आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मौला हो रहे हैं। ये गुना के हमारे बुजुर्ग हैं, इनके बारे में बोलो क्या, ये सब एडवांस लोग हैं गुना के, क्या आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मौला हो रहे हैं। ये तो पुरानी लस्सी पर अब कोका कोला हो रहे हैं। और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा के स्कूटर भी अब उड़न खटोला हो रहे हैं। तो आप आनंद लीजिए। सरदार जी गए हैं, वापस आएंगे, हमें सरदार जी को सुनना है। ये एक बीच में आइटम अलग फंसा है, दिनेश देसी घी। इधर एक और बैठी है मैडम, इनको सुनना है, बिरसरे जी को सुनना है। लेकिन मैं इन सबके बीच में उस कवि को खड़ा करना चाहता हूं जो हर हफ्ते आपके चाहे न चाहे आपके बेडरूम में घुस आ जाता है टीवी के माध्यम से, जिनका नाम है भाई सुदीप भोला, जिनको आप कई बार टीवी चैनल पर देखते हैं। सुदीप भोला एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान की धरती ही नहीं पूरी दुनिया में मध्य तैयार नहीं था। ऐसी त्रासदी के समय, ऐसी महामारी के समय आप खड़े हो गए पूरे गुना वालों के लिए, और आपका जो सहारा था, वाह, आप यकीन नहीं, आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपने कितने लोगों की कितनी दुआएं ली हैं। और अगर आप सच्चे दिल से दादा को आज दुआ देना चाहते तो एक एक हाथ आकाश की ओर ऊपर खड़ा कर लीजिए और कम से कम 10 बार तालियां बजा करके उनकी तरतल ध्वनि पहुंचाइए। ऐसे लोग हैं तो हम ये यकीन करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ईश्वर होगा। वाह 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 सुदीप भाई, बहुत अच्छी बात। इंसानियत के रूप में आपने जो काम किया है, मैं कवि कुल के नाते, इस कवि परिवार का सबसे छोटा बच्चा होने के नाते आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। अब हमारी दूसरी समस्या ये है कि मोदी जी ने हमारे लिए विषय नहीं छोड़े। किन विषयों पे कविताएं लिख लो। मैंने राम मंदिर पे कविता लिखी, मंदिर बनने लगा, कविता निपट गई। फिर दादा मैंने धारा 370 पे कविता लिखी, धारा निपट गई, कविता निपट गई। अभी अभी मैंने एक कविता लिखी थी नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन पर, वो तक निपट गई। यहां तक मेरी किस्मत इतनी खराब चल रही है कि अभी मैं तंजानिया गया था तो वहां चीते देखे। तो वो भी चीते आ गए, वो भी निपट गई। लेकिन देश का नेतृत्व सक्षम हो
तो सब कुछ संभव है। हम तो आवश्यक रूप से अनावश्यक रूप से बहुत से वायरल होते हैं। अब मध्य प्रदेश की सरकार बदल गई, अचानक बदल गई, यहाँ का योगदान बड़ा विशेष रहा। मेरा तो सही बता रहा हूँ, मेरा तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी से बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया मेरा। उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके चक्कर में मेरी बेटी के 5 नंबर कट गए परीक्षा में। दरअसल प्रश्न ही ऐसा आ गया था, प्रश्न आ गया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। उस समय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। ऑप्शन में वो कमलनाथ जी पर टिक कर आई, क्योंकि और ज्यादा उसमें हमारे शिवराज जी थे ही नहीं। जब तक कॉपी चेक होने जाती, जब तक विकल्प बदल गए, 5 नंबर कट गए। मैं आपको मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ उस पर 2 पैरोडियां जरूर सुनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके पहले मैं आपको राजस्थान की घटना सुनाता हूं। राजस्थान में किस पार्टी की सरकार है आपको पता होगा। राजस्थान में मुझे बुलाया गया किसानों का गीत सुनाने के लिए। मैं वहां खड़ा हो गया, किसानों का गीत सुना रहा था, लेकिन नीचे से एक आदमी खड़ा हो गया, कह ले सुदीप जी वो वाली सुनाओ। मैंने कहा जी कौन सी वाली? तो उसने मुझे बताया पंच लाइन पढ़ के कि ये वाली। तो मैंने कविता तो शुरू कर दी जोश जोश में, अभी मैं शुरू हो रहा हूं। मैंने कविता जोश जोश में शुरू कर दी, लेकिन जब उसकी पंचलाइन आने वाली थी, मैंने कहा सुदीप बोला बेटा अगर तूने आज ये पंचलाइन पढ़ी तो पहले तो तेरा लिफाफा गया, फिर तू जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है ये भी संदिग्ध है। तो मैंने शुरू किया और आखिरी की पंचलाइन उसी समय वहीं पर बदली। मैं शुरू होता हूं। अब एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू करता हूं। मैंने शुरू किया राजस्थान में के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। आप भी बजाइए। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। मैं नहीं बोला, राजस्थान था। मैंने गुरु तू बोला वाले फाफा गया। मैंने पंक्ति बदली, कविता में व्यंग्य हो जाए और हास्य हो जाए तो फिर मुझे शुरू करने की तालियां एक बार इकट्ठी दीजिएगा। अब उनको लो, मैंने जो पंक्ति बदली उसका आनंद लीजिएगा। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, मैं इंतजार कर लूंगा जब तक सारे ताली बजाएंगे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर तेल हो गए। वो सामने जिसने मुझे बुलाया था कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कौन है कभी इसको 10,000 रुपये ज्यादा दो। आदमी अच्छा है। अच्छा वैसे ओरिजिनल वाली पंक्ति कौन सी थी बगल वाले से पूछा तो उसने ओरिजिनल पंक्ति सुनाई, कहना कुछ मत देना। मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ, पेट्रोल की महंगाई पे सुनाता हूँ, सुनना। मुझे जो जो याद आएगा वो सुनाता जाऊंगा। पेट्रोल के दाम बढ़े, देखिए पेट्रोल के दाम बढ़े तो मैंने पैरोडी लिखी, कैसी है सुनना। कि तेल करो सस्ता ना, अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाँ लक्ष्मीकांत दोनों। अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा,
आहा पंप देख कर धड़कन रुक जाए, आहा, आहा, दिल करो। अच्छा वो हुआ क्या, बंगाल गए हम चुनाव के समय बंगाल गए तो बंगाल में एक पेट्रोल पंप पर बंगाल का भाजपा का चुनावी लक्ष्य लिखा हुआ था। बंगाल में पेट्रोल पंप पर भाजपा का चुनावी लक्ष्य लिखा हुआ था, लिखा था अब की बार 200 पार। धीरे धीरे आ जाती है। अरे डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए, आहा, खत्म। मैं आपको पहले यूपी का चुनाव परिणाम सुना देता। यूपी का चुनाव परिणाम और पैरोडी है कच्चा बादाम। 4 में अमित शाह जी गए कैराना जयंत चौधरी जी को मनाने के लिए। जयंत चौधरी को जानते हैं आप लोग, किसान नेता हैं बड़े। फिर उसके बाद में चुनाव परिणाम आ गया, अखिलेश जी की क्या स्थिति और राहुल जी की क्या स्थिति, ये 4 पैरोडियां हैं। अमित शाह जी गए कैराना जयंत चौधरी जी को समझाने के लिए। मैं शुरू करता हूं यूपी का चुनाव परिणाम, सुनिएगा, सुनना भैया। स्वागत। कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में। लगे हुए थे रूठे किसानों को मनाने में। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का लगाने में। टोटियों की याद ना दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। फिर चुनाव परिणाम आ गया। ये भोजपुरी स्टाइल में है, इसमें आपको एक जगह आहा और एक जगह ओह करना है, आप लोग कर देना। लगा लिपस्टिक, अभी नहीं बताओ। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट। योगी टॉप लागेला, कमरिया 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 अमित। बस आगे नहीं गाऊं। अब यूपी का चुनाव परिणाम आ गया तो मैंने अखिलेश जी से कहा, उनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। मैंने उनसे कहा साइकिल पंचर हो गई। यूपी का चुनाव परिणाम कच्चा बादाम। कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। इतनी तालियों में काम नहीं चलता है, एक बार पीछे तक की तालियां दे दीजिए। कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। गिरे अगेन लेके डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन। ये सब है पैरोडी है। कि बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। देखो चाय वाला आ गया। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम। काका छीछी वाली दीदी, वो बंगाल में है। काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन। मिले न चैन, यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम,
साइकिल धड़ाम हुई तो हमारे राहुल जी आए। उनकी समस्या यह कि पूरे देश में तो वोट मिल जाते हैं लेकिन यूपी में नहीं मिलते। तो यहां से मोदी जी आए, यहां से राहुल जी आए, दोनों का आमना सामना हुआ। और जब आमना सामना हुआ तो दोनों में बातचीत शुरू हुई। ये गुजराती स्टाइल की पैरोडी सुनना, हाँ, आनंद से सुनोगे तो मैं बहुत मस्ती से सुनाऊंगा, सुनना। यहां से मोदी जी आए, यहां से राहुल जी आए, दोनों में बातचीत शुरू गुजराती स्टाइल। कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, जो मुझे सुनोगे तो मजा आएगा। कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में यही तो गेम छे गेम छे गेम छे। सिद्धू को लड़ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को लड़ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय। हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे भैम छे। सुन लो यार, पीछे क्या बात करते हैं, यहाँ मुझे सुन। मैं यूपी का, मैं मध्य प्रदेश पे आ गया हूं। मध्य प्रदेश में बताया था ना कमलनाथ जी की सरकार बनी, लेकिन हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इग्नोर किया। उसका परिणाम क्या होगा वो मैंने बता ही दिया। मेरी बेटी के 5 नंबर कट गए। सुनना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, वाह वाह वाह। हो किए बैठे थे बंद दरवाजा, दिग्गी राजा बजाते हैं बाजा, दिग्गी राजा बजा रहे बाजा। नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी ने बंद कर डाली रे दुकनिया। सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा, दिग्गी राजा बजाते थे बाजा दिग्गी। तो जब सरकार चली गई तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की बातचीत सुनाता हूं आपको। मुझे लिखने में सुनाने में बड़ा मजा आया, आपको भी अच्छा लगेगा। सुनना भैया, रामदेव बाबा जैसे बाल वाले भैया, ओ बाबा रामदेव वाले भैया। अरे महाराज पीछे कहां देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी बोले कमलनाथ रे, हाय कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे। देखो तालियां पूरी देना, मैं बहुत मन से सुना रहा हूं कि कमलनाथ 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 रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे। कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घात रे, कमलनाथ रे कमलनाथ 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 रे। सत्ता फिसलती न हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया है। मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने 1-2 का, एक झटके में सारे हिसाब हो गए, एक झटके में सारे हिसाब हो। अगर व्यंग समझ जाओ तो गुना वालों बताना, पहली पंक्ति इस पैरोडी व्यंग की सुनाता हूं कि एक झटके में सारे हिसाब हो गए, कल थे महाराज अब भाई साहब हो गए। हाय रे
कमल वालों में ढूंढ लिए नाथ रे, कमल नाथ रे। खत्म, तालियां बजा दीजिए एक बार। मैं थोड़ा ट्रैक बदलता, ट्रैक बदलता। अभी ये आपके लिए बातचीत कही इनने, मुझे भी किसी ने कहा कि मेरी 4 पंक्तियां जो हैं आपको सौंप देंगे साबिया जी को। हालांकि हम तो बहुत छोटेपन से सुनते आ रहे हैं, तो 4 पंक्तियां इनके लिए किसी ने दी हैं, तो किसी ने दी है, मैं आपको सौंप रहा हूं, मेरी नहीं है। कि न घरवाली से डरता है, न घर वालों से डरता है, ससुर से, सास से, साली से, न सालों से डरता है। तुम्हारे प्यार में कब का मुसलमान हो गया होता, मगर आशिक तेरा बजरंग दल वालों से डरता। उसने कहा। देखो, मैं पता ईश्वर की बहुत कृपा है, ईश्वर की असीम कृपा है। ईश्वर की कृपा से मेरी एक साली है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ईश्वर मेरे ससुर का नाम है। जब मेरी पहली बार शादी हुई, पहली बार, सबकी पहली बार हुई, तो मैं पहली बार अपनी ससुराल गया और पहली बार अपनी साली को देखा तो मैं अपनी सास से बहुत लड़ा। मैं कहा, सासू मैया, घर में जब ये रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा टिकाने की जरूरत क्या थी। अभी छुट्टियों में साली साहिबा आने वाली थी, तो साली साहिबा आई नहीं, कोविड आ गया। कोविड आ गया। कोविड क्या आया, कोविड के पहले ठीक साला आ गया, इकलौता साला वो भी है। तो मेरे साथ क्या घटित हुआ, वो एक हल्का फुल्का पारिवारिक संगीत सुनाता हूँ। साला आ गया घर कि मेरी साली भोली भाली, आए हाय, मेरी साली में इनका कितना इंटरेस्ट है। मेरी साली भोली भाली जैसे लगी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने। देखिए, आप मुखर होके सुनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अच्छा, तो दे तो दिया, आप कितना दूं। मेरी साली भोली भाली जैसे लगी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली। लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। साला बैठे ठाले टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई। एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया। आप कहेंगे कितना घटिया साला है, मंजन ले गया। दरअसल मेरा साला है बाबा रामदेव का भक्त, और मंजन था पतंजलि का। दिन भर अनुलोम विलोम करता है मेरा साला, दिन भर अनुलोम विलोम करता है। 2 बंडल खत्म होते हैं बीड़ी के, अनुलोम। ऐसी अब मेरी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती की पंक्तियां सुन लीजिए। ये पंक्तियां मैंने 40 देशों में सुनाई हैं। अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती 40। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना। गुरुजी, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना मेरा। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू। सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके ढक्कन दे गया। घरवाली को भी अंत सुनिएगा क्या हुआ। ना तो साली ही मिली ना घरवाली, उस पे पॉकेट भी कर गया। चौकीदारी काम न आई, उसने ऐसी कला दिखाई। साला 2 महीने का वेतन घरवाली को भी आके ले गया। कविता खत्म हो गई, तालियां बजा दो वरना फिर। एक मुखड़ा एक अंतरा सुना करके एक अच्छा सा गीत सुनाऊंगा, फिर अपना स्टाइल लूंगा। मुझे पता है कविता की जमीन है ये। कोविड के समय इतनी बुरी स्थिति हो गई हमारी कि हमारे हर तरफ प्रोग्राम बंद थे, बाहर भी बंद, घर में भी बंद। क्या करे आदमी। तो मैं तो क्या किया, ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू कर दिए थे।
ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू कर दो, दिन भर हाफ पैंट पहन के हम ऑनलाइन का भी सम्मेलन करते थे। पत्नी बोर हो गई सुन सुन के। जब भी हम शुरू हो तो पत्नी आए, देखे हमें और ऊपर देख के बोले कोविड का समय था, पता नहीं भगवान ये बीमारी कब जाएगी। हम सोचते थे ये हमारे लिए कह रही है कोविड के लिए। मैंने अपनी पत्नी के लिए प्रेम प्रस्ताव रखा, सुन अच्छा, हाँ निकल गया वो। प्रेम प्रस्ताव रखा तो ये पहले गाने बनते थे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ऐसे प्यार करेंगे वैसे प्यार करेंगे, लेकिन उस समय कोविड का चल रहा था। तो मैंने एक मुखड़ा कंतरा लिखा, फिर अच्छा गीत सुनाऊंगा कि ताली थाली खूब बजा ली, भाव नहीं देती घरवाली, बोलो कब तक भला इंतजार करेंगे, अब न 2 गज की। अच्छा, जब मैं बोलूंगा अब न 2 गज की तो आप बोलेंगे आहा, कैसा? अब न 2 गज की, अब न 2 गज की, अब न 2 गज की दूरी स्वीकार करेंगे, सैनिटाइजर लगा के सनम प्यार करेंगे।